नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो प्रमुख खबरें समाचार पत्रों में छपी हुई हैं, शिक्षक भर्ती की हों या फिर वो आरओ की हों या फिर अन्य नौकरियों की हों, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहली जो खबर है वो है एलटी ग्रेड की। इसको लेते हैं और इसके बारे में डिटेल देखते हैं। चयनितों की नियुक्ति जल्द, ये हेडलाइन दी गई है और 2 विषयों के रिजल्ट अटके हुए हैं। तो इसके बारे में देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, लंबी कवायद के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के चयनितों की फाइल शिक्षा निदेशालय भेजा है। आयोग ने 15 में से 13 विषयों का रिजल्ट जारी किया है। घोषित सभी विषयों की फाइल निदेशालय भेजी गई है। इससे नियुक्ति की आस में बैठे चयनितों का इंतजार जल्द खत्म होगा, लेकिन हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय के रिजल्ट का मामला अभी अटका है। पेपर लीक प्रकरण में फंसे दोनों विषयों का रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है। लॉकडाउन खत्म होते ही दोनों विषयों के अभ्यर्थी आयोग के गेट पर बेमियादी प्रदर्शन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। यूपीपीएससी ने एलटी ग्रेड 2018 के तहत 15 विषयों में 10,768 पदों की भर्ती निकाली थी और 2 साल का जो टाइम पूरा हो गया है लगभग इस भर्ती को, लेकिन अभी तक इसमें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। अब 13 विषयों की ज्वाइनिंग की तैयारी चल रही है। वहीं पर छात्रों ने भी, मैंने आपको बताया था, एक ट्विटर अभियान शुरू किया है ज्वाइनिंग के लिए और एलटी ग्रेड की ज्वाइनिंग पर बाकी सभी शिक्षक भर्तियों का भविष्य तय है। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो एलटी ग्रेड में ज्वाइन करेंगे तो वो टीजीटी पीजीटी छोड़ेंगे। टीजीटी पीजीटी वाले भी यहाँ ज्वाइन करेंगे तो वो 69,000 शिक्षक भर्ती छोड़ेंगे और 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ एनवीएस भी कई छात्र छोड़ेंगे। तो सभी छात्र मिलकर इस अभियान में साथ दे रहे हैं और ट्विटर अभियान एलटी ग्रेड की ज्वाइनिंग के लिए शुरू है। डेली 6 से 7 बजे के बीच में ट्वीट किया जाता है। शिक्षक भर्ती में आवेदन में संशोधन की मांग को नामंजूर कर दिया गया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंचे। मोबाइल नंबर बदलने की मांग पर भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। दोस्तों, इस भर्ती में क्या होना है कुछ पता नहीं। किसी भी समय ऊँट किसी भी करवट में बैठ जाता है। यहाँ पर अब तक 1,10,000 से अधिक आवेदन हो चुके हैं और 1,46,000 आवेदन होने हैं। तो इसका मतलब 36,000 लोग अभी भी भटक रहे हैं आवेदन करने के लिए। और देखिए, इसमें यहाँ पे लिखा है, प्रोविजनल डिग्री के लिए इलाहाबाद में लगी लाइन। अब इसमें काउंसलिंग में डिग्री प्रस्तुत करनी है। लॉकडाउन का समय चल रहा है तो छात्रों की लाइन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगी है। अब जो छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डिग्री लिए हैं वो तो वहाँ पे लाइन लगा के अपना डिग्री निकलवा सकते हैं, लेकिन जो अन्य विश्वविद्यालयों से लिए हैं और प्रदेश के दूसरे शहरों में रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि प्रोविजनल डिग्री किस प्रकार उनकी निकले। तो दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में 1,44,000 अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता अंक हासिल किए हैं। इसलिए इतने सारे अभ्यर्थियों को आवेदन करना है, जिसमें से 1,10,000 ही अभी तक केवल कर पाए हैं और मोबाइल नंबर ना बदल पाना एक बड़ी समस्या है। और जो 36,000 मैंने आपको जैसे बताया कि आवेदन अभी शेष हैं, तो उनमें से मोबाइल नंबर बदलने और आवेदन में संशोधन की मांग वाले ही अधिकतर छात्र हैं। हाई कोर्ट में गलत प्रश्नों पर सरकार से जानकारी तलब की गई है। अब अगली सुनवाई 28 को होगी। इसी मामले में सैकड़ों की अर्जेंसी अर्जी निरस्त होने से अभ्यर्थियों में निराशा भी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में सवालों के उत्तर गलत होने के मामले में एक अर्जी स्वीकार करते हुए सरकार से जानकारी मांगी है। भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी होने के बाद हजारों अभ्यर्थियों ने प्रश्नों के विकल्प गलत होने या 2 विकल्प सही होने अथवा आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे जाने की शिकायत की थी। इसको दरकिनार कर परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया।
इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों की बाढ़ आ गई। सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से दर्जनों वकीलों ने अर्जेंसी अर्जी देकर याचिका दायर करने और तत्काल सुनवाई की मांग की है। ऐसे ही रोहित शुक्ला व 110 अन्य अभ्यर्थियों की एक अर्जी को स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी और याचिका को सुनवाई के लिए 28 मई को पेश करने का आदेश दिया। वहीं तमाम अधिवक्ताओं की अर्जेंसी अर्जियों को सुनवाई से इनकार करते हुए निरस्त कर दिया। लखनऊ पीठ ने भी ऋषभ मिश्रा व अन्य की याचिका पर सरकार से जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है और 28 मई को सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है। मुश्किल में फंस गए आरओ के चयनित अभ्यर्थी 2017 के चयनित अभ्यर्थी हैं, जिनको 27 और 28 मई को आयोग के प्रयागराज स्थित कार्यालय में सत्यापन के लिए बुलाया गया है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनको वहां पर जाने में दिक्कत हो रही है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि लखनऊ में जो यूपीपीएससी का कार्यालय है वहां अभिलेखों का सत्यापन कराया जाए। यूपीपीएससी एग्जामिनेशन हॉल लखनऊ में बना हुआ है जहां पे परीक्षाएं होती हैं, तो वहां पर भी सत्यापन की मांग अभ्यर्थियों ने की है। और जो चयनित 633 अभ्यर्थी हैं, उन लोगों में से कुछ लोगों का ही 27 और 28 को जो सत्यापन हो रहा है वो केवल यूपीपीएससी व राजस्व परिषद के लिए जो चयनित किए गए हैं 81 अभ्यर्थी, केवल उन्हीं का सत्यापन करवाया जा रहा है। अभी पूरे 663 लोगों का सत्यापन नहीं करवाया जा रहा है, केवल 81 अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन करवाया जा रहा है। सचिवालय के लिए 582 अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन की तिथि भी जल्द घोषित की जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड के छात्र चयनित हुए हैं उनको 2 साल के अंदर एक ब्रिज कोर्स करना होगा। इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड करने वालों को नौकरी पाने के 2 वर्ष के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। इसके पहले 68,500 शिक्षक भर्ती में बीएड वालों की भर्ती नहीं होने से कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार टीईटी और बीटीसी एवं बीएड अभ्यर्थियों तुरंत मौलिक नियुक्ति पा जाएंगे। इसमें बीटीसी धारकों का बच्चों के लिए प्रशिक्षण पूरा है, जबकि शिक्षक भर्ती में चुने गए बीएड वालों को अगले 2 वर्ष के भीतर नौकरी में रहते हुए 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। चयन बोर्ड में लंबित साक्षात्कार की तारीखों का ऐलान जल्द होगा। दोस्तों, अभी आपको मैंने न्यूज़ दी थी कि जल्द ही इसके साक्षात्कार होंगे। सबसे पहले इसके जो टीजीटी 2016 गृह विज्ञान का जो अंतिम परिणाम घोषित किया गया था, अभी जल्दी घोषित किया था, 2 दिन पहले घोषित किया गया है। चयन बोर्ड में पूर्व में घोषित साक्षात्कार 5 अप्रैल तक चलने थे, लेकिन 20 मार्च को अगले आदेश तक स्थगित कर दिए गए। अब लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद इसके साक्षात्कार कराए जाएंगे। और जो लिखित परीक्षा हुई थी टीजीटी 2016 की, वो फरवरी मार्च 2016 में कराई गई थी। कई विषयों का परिणाम इंटरव्यू होने के बाद घोषित किया जा चुका है, जबकि कुछ विषयों का इंटरव्यू कार्यक्रम अभी घोषित होना बाकी है। बोर्ड की ओर से पहले 19 मार्च और फिर 21 मई को रिजल्ट जारी किए गए हैं। अप्रैल माह में ही चयन बोर्ड के कुछ सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा था। शासन ने उन सभी का कार्यकाल बढ़ा दिया है, जिससे साक्षात्कार व चयन आदि का रास्ता खुल गया है। लॉकडाउन खत्म होने और आवागमन शुरू होते ही इंटरव्यू की नई तारीखें घोषित की जाएंगी। जीव विज्ञान का जहाँ तक मामला है, इसको पहले इसका एग्ज़ाम नहीं करवाया गया था। इस विषय को पाठ्यक्रम में न होने से इम्तिहान को रोक दिया गया था। शासन के हस्तक्षेप पर बोर्ड ने परीक्षा कराने का वादा कर चुका है। कहा जा रहा है कि स्थिति सामान्य होने पर यह इम्तिहान भी कराया जा सकता है। इसके लिए प्रदेश भर के 67,000 से अधिक आवेदक हैं और परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो 67,000 अभ्यर्थी हैं, 67,000 अभ्यर्थी जो जीव विज्ञान के हैं, ये अपनी तैयारी पूरी करते रहें। इनकी परीक्षा लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद होगी।
और उसके बाद ही इनका इंटरव्यू होगा। इनकी भर्ती 2016 टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में ही होगी। प्रोविजनल के लिए अब ऑनलाइन फीस जमा करने की व्यवस्था इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कर दी है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जो छात्रों को परेशानी हो रही थी, लाइन लग रही थी, मैंने आपको बताया कि प्रोविजनल डिग्री चाहिए काउंसलिंग अटेंड करने के लिए, इसलिए छात्र विश्वविद्यालय में जा रहे थे। तो अब ऑनलाइन शुल्क की व्यवस्था कर दी गई है और उसके बाद छात्र FCI बिल्डिंग स्थित मिसलेनियस काउंटर से प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। MLC ने महानिदेशक को पत्र लिखा है। भाजपा के सदस्य विधान परिषद उमेश द्विवेदी ने बेसिक शिक्षा के महानिदेशक विजय किरण आनंद को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि 69,000 भर्ती में हजारों अभ्यर्थी कतिपय विसंगतियों को दूर कराने को परेशान है। प्रमाण पत्र व मोबाइल में संशोधन न होने पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भर्ती से बाहर हो जाएंगे, इसलिए मौका दिलाया जाए। उन्होंने पत्र की प्रतिलिपि बेसिक शिक्षा मंत्री को भी भेजी है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।